Hello and namaste, beautiful and powerful souls. This is Divya. Welcome to my channel Divine Messenger 888. चलिए तो 88 पोर्टल अगस्त में वृश्चिक राशि वालों के लिए ईश्वर की तरफ से क्या संदेश है देखते हैं. ओके सो वृश्चिक राशि, आपके लिए जो सबसे पहले मैसेज है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एलिमेंट. टैरो इज सेइंग कि आपको अब जो डिसीजन मेकिंग करनी है लाइफ की, छोटी से बड़ी हर चीज़ों में बहुत सोच समझ के करिए. अब वो टाइम नहीं रहा कि आप पहले काम करें और फिर बाद में सोचें. पहले सोचिए, उसके बाद एक्शन लीजिए. थोड़ा रियलिटी में आइए. अब जो चीज़ें, जो विचार, जो एक टाइप की एक सोच थी पहले, अब वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं अभी तक. क्योंकि आप क्या है, पहले कर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं. आपके लिए आप सोच के फिर उसके ऊपर कार्य करना ज़रूरी हो गया है. तो क्या होगा, चीज़ें फिर सही रिजल्ट लेके आएंगी. ओके. एंड थोड़ा सा अपने आप को लाइटन अप करिए. सिचुएशन में ह्यूमर देखना चालू करिए. मस्ती में रहना चालू करिए. देन सेकेंड कार्ड जो है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आ रहा है जो फिफ्थ चक्रा की बात कर रहा है. आर्कएंजल गैब्रियल ये बोल रहे हैं कि अब ज़रूरी है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें. आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मतलब कॉन्फिडेंस में कमी, आत्मविश्वास में कमी. ठीक है, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए. अपने आप को थोड़ा क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए. अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए. अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाइए. बात करने में अगर उतने सही नहीं हैं, आपकी बात करने की जो भी एक आदत है वो या तो ज़्यादा गुस्सा या तो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाना, तो इसको बैलेंस में लेके आइए. तो क्या होगा, आप अगर इन चीज़ों पे काम करेंगे तो फिर नेक्स्ट कार्ड है जो है एस ऑफ पेंटिकल. मतलब इस अगस्त गेटेड पोर्टल में, ओके, लायंस गेट जो खुला है, इसमें आपके लिए अबंडेंस का इनफ्लो होने वाला है. और बिल्कुल जो आप काम कर रहे हैं या कुछ नया बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जॉब में ही एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, किसी नए जॉब के लिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा होने वाला है. ये आपकी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आने वाला है. कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस, ऑफिस या जिस भी चीज़ से रिलेटेड. पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब तो है, कि साथ में आप स्ट्रैटेजी बनाइए. लाइफ में स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है. प्लान करके चलिए. ओके. और आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो लिखना चालू कर दीजिए. तो चीज़ों को सही तरह से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी जो डुअल एक अंदर से आवाज़ आती है ना, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सही नहीं समझ पाते सही गलत के बीच. हमेशा याद रखिए, जो ऑथेंटिक है वही सही है, जो अनऑथेंटिक है वो सही नहीं है. ठीक है. तो स्ट्रैटेजी बनाइए. एंड ऑल्सो इट्स अ कार्ड विच इज़ सेइंग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एलिमेंट. मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो आप थे मानसिक रूप से भी, अब वो ख़त्म होने वाली है. तो इस चेंज को आप गले लगाइएगा और एक्सपेक्ट करिए चीज़ें कि बेटर होंगी लाइफ में. ओके. और हो सकता है किसी तरह के टॉक्सिक पैटर्न से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. देन देयर इज़ अ कार्ड मैजिशियन एंड द मिरर. ये कार्ड ये बोल रहा है मैनिफेस्ट करिए. आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, बस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मेंटल क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहे हैं. तो वृश्चिक राशि वालों, दिस इज़ द टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन. अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करिए एंड देन सरेंडर इट टू डिवाइन्स विल.
And then the last card of this opening energy is the Magician card again. Okay, हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए लगातार 2 डेक से, टैरो से एंड देन एनर्जी ऑरेकल से सेम कार्ड आया विच इज़ मैजिशियन। इसका मतलब है आप ऑलरेडी रेडी हो, आपके पास वो सारे रिसोर्सेस हैं जो अंदर हैं आपके, और आप में वो ताकत है कि आप उन चीज़ों को कर सकते हैं जो कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं मारता है। तो लाइफ इज़ वेरी मैजिकल, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लेके आइए और वो सारी चीज़ें आप लाइफ में खुद कर सकते हैं। बस ज़रूरी है एक्शन लेना और अपने ऊपर यकीन रखना। चलिए देखते हैं अब ये कार्ड्स आपके लिए और आगे क्या क्लैरिफाई करें फर्दर। ओके, सो आपके लिए वृश्चिक राशि वालों ये मैसेज आया है इस समय कि अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। हमेशा याद रखिए पॉजिटिविटी के थ्रू ही काम करेंगे तो वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट होगी आप लोगों के लिए। ज़रूरी है अब आगे बढ़िए और अपने आप से पूछिए अब आपको क्या रिलीज़ करने की अभी भी ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप में अभी भी ठीक नहीं है, ऐसी कौन सा पैटर्न है दिमाग का, इमोशंस का या प्रैक्टिकल लाइफ में जो अभी भी आपको ज़रूरत है रिलीज़ करने की। प्यूरिफिकेशन की अभी भी आपको ज़रूरत है। प्यूरिफाई करिए अपने आप को, अपने माइंड को। अभी भी ज़रूरत है कि आप प्यूरिफिकेशन की तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है। बट आप अपने ऊपर यकीन करिए कि आप इससे गुज़र के एक सही इंसान बन सकते हैं। आप भी वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं। ओके, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, चीज़ों को हड़बड़ी में मत लेके जाइए, कहीं समय नहीं भागा जा रहा है ना। हैव पेशेंस। चलिए वृश्चिक राशि वालों आपके लिए देखते हैं एंजल्स और डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों ऐसा जो समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ में, कुछ लोगों की हेल्थ इस समय ख़राब हो रही है ना। कुछ लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट करिए। ऐसा कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट ढूंढिए जो आपको डाइट के गुणों के बारे में बता सके, है ना। तो जो शरीर में कमी हो रही है वो आप खाने के थ्रू पूर्ति कर सकते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी में कमी है तो भी वो आप प्रैक्टिकली खाने के थ्रू कमी पूर्ति कर सकते हैं, रादर देन बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंड होने से। अच्छा, अपने खाने पीने को भी अच्छा करिए। एलर्जीन्स जो होते हैं उनको अवॉइड करिए, है ना। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी में अच्छी ग्रोथ लेके आए, अच्छा एक एनर्जी लेके आए, लाइफ फोर्स लेके आए, रादर देन उसको डिप्रेस करे। एंड देन इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, लाफ्टर इज़ द मेडिसिन, जो किंजल राफेल बोल रहे हैं। आपके लिए हंसना बहुत ज़रूरी है ना। चीज़ों में इतना ज़्यादा सीरियस मत हो जाए कि हंसना भूल जाइए। देन ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आ रहा है डिवाइन इंटरवेंशन। दैट मीन्स अगर आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल या किसी की तरह भी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और लाइफ में उस चीज़ के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो अब ईश्वर खुद उसका इलाज करेंगे एंड आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि आप उससे निकलेंगे और आपको सुकून मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आके एंजल्स एंड एंजल्स स्कॉर्पियन पीपल को क्या 88 पोर्टल में बताना चाहते हैं, एक मैसेज है जो कन्वे करना चाहते हैं।
ओके, सो वृश्चिक राशि, अगस्त के महीने में जैसे आपके लिए एनर्जी चेंज होने वाली है, जैसे सारी राशियों के लिए होने वाली है, सब पे असर पड़ने वाला है। आपके ऊपर जो चेंज होने वाला है वो रिलेटेड है आपके पास्ट लाइफ इशू से। किसी जो जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं, जो भी हो सकता है, वो आपको रेजोनेट हो रहा हो कि आप लाइफ में किसी एक सिचुएशन में ऐसे फंसे हैं जहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, मतलब दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर प्रीवियस कर्मा। आपने जो पुराने जन्मों में कर्मा किया है उसके कारण आप इस सिचुएशन में हैं कि आप कन्फ्यूजन में हैं, या जो भी इश्यूज़ हैं। तो यह आपकी पास्ट लाइफ इशू है, ठीक है। तो आपके लिए पहले तो ज़रूरी है पास्ट लाइफ पे रिसर्च करिए, होती है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है पास्ट लाइफ नहीं होती तो प्लीज़ अपने फैक्ट्स को थोड़ा चेक करिए कि अगर पास्ट लाइफ नहीं होती है तो ये यूनिवर्स बना क्यों है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कहीं आप डिनाई कर रहे हैं पास्ट लाइफ को, तो आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा रिसर्च करिए इस बारे में, देखिए कि वो ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपने इस जन्म में नहीं की लेकिन वो पिछले जन्म का कर्मा है जो आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या चेंज करने पे मजबूर कर रहा है, क्या चेंज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। रिलीज़ करिए, सीखिए उस लाइफ में ऐसा क्या था जो आपने किया था, पास्ट लाइफ तक पहुँचिए किसी की हेल्प से या खुद ईश्वर की हेल्प से। लर्न करिए, रिलीज़ करिए, अपने पास्ट को हील करिए। ओके, देन अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बड़ा करिए। छोटे छोटे दृष्टिकोणों में, छोटे छोटे कुओं में मेंढक मत बनिए कि एक कुएं से बड़ा कुआं, फिर उससे बड़ा कुआं। अपने आप को थोड़ा बड़ा करिए। एंजल्स बोल रहे हैं कि इस सृष्टि के नियमों को जानिए। रचयिता, द गॉड, द क्रिएटर, वो है क्या, हम क्या हैं, उन्होंने हमें क्यों बनाया है, इन सब के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यू नीड विजडम इन लाइफ राइट नाउ, ठीक है। एंड देन क्राउन चक्रा कार्ड है जो बोला जा रहा है कि आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिलती है उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। सही गलत को समझिए। अपना क्राउन चक्र आपको लगातार प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेटिव थॉट्स होते हैं जो माइंड में आते हैं जब हम सही और गलत भूल जाते हैं, है ना। वो एक मोमेंट में हम फिसल जाते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस को सही तरीके से लेना सीखिए। डिवाइन गाइडेंस एक ही होती है जो ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है, जो सच की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है, वही डिवाइन गाइडेंस होती है। तो आप अटेंशन देना चालू करिए। आपके क्राउन चक्रा में ज़रूरत है कि आप अटेंशन दें, उसके तरफ ध्यान दीजिए। देन इसमें ये आ रहा है कि दूसरों की मदद करिए, ठीक है। उनके साथ मदद करिए अपने हाईएस्ट गुड के लिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा, आप मधुमक्खी से बटरफ्लाई तभी बनेंगे। इसका मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोऑपरेट करिए, ठीक है। मदद करिए आसपास वालों की, वो माहौल क्रिएट करने के लिए। देन द लास्ट कार्ड इज़ आर्कएंजल माइकल एंड राफेल इज सेइंग कि फियर बेस्ड एनर्जी है आपके आसपास लाइफ में। किसी ना किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको सराउंड करती हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकता है। बहुत सारी एनर्जीज है जो दिखाई दे रही हैं, तो वो बोल रहे हैं इन चीज़ों को निकालिए, हमें बुलाइए और हमें परमिशन दीजिए, हम उनको निकालेंगे। अब लाइफ में आपको ज़रूरत है कि वो कॉर्ड्स कट हों और आप आगे बढ़ें, एक खुली लाइफ जिए। Let's see for Scorpion people what romance angels are saying. ओके, सो वृश्चिक राशि, कुछ लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो टाइम है इस समय, ये जो एडिट पोर्टल खुला है अगस्त का, अपने पार्टनर के साथ बिताइए। enjoy the bliss,
ओके, ये बोला जा रहा है कि इस समय आपके रिश्ते के तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं 88 पोर्टल में वृश्चिक राशि वालों। सो enjoy the bliss of being together, express your love as much as you can, go ahead and make the romantic gestures। ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस हो रहा है, इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के बीच में आप झूल जाते हैं, आप समझ नहीं पाते इसमें बैलेंस कैसे बनाना है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, तो आपके लिए इस समय ज़रूरी है कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करिए। कई लोग होते हैं जो एक्सप्रेस करने नहीं जानते हैं, या नहीं आता है उनको, या कर नहीं पाते, वो जो भी चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, है ना, कई लोग ऐसे अफेयर में हैं या कुछ ऐसे रिश्तों में हैं जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन केमिस्ट्री है नहीं। किस रिलेशनशिप को खींचो मत, जल्दी डिसाइड करिए आप, क्योंकि क्या है, इसको खींचते रहने से प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझिए, तोलिए कि जब से इस इंसान के साथ हैं, इस रिलेशनशिप में है, तो ये शादी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, इतना इनडिसाइसिव क्यों हो रहे हैं हम लोग, क्यों हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमें साथ रहना है, या ये रिश्ते का कुछ भविष्य क्यों नहीं दिखाई देता है ना। तो कुछ लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, प्यार से रहिए, एक्सप्रेस करिए, एंजॉय करिए एक दूसरे की कंपनी को इस महीने। थोड़ा पे अटेंशन टू योर पार्टनर। सेकेंड, कुछ लोगों के लिए है जो रिश्ता काम नहीं आ रहा है, जो आपको सिर्फ रोक के रखा है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, तो उससे निकलिए, है ना। हिम्मत करिए, जल्दी डिसाइड करिए, कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर के साथ, क्या वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कि आपको अपनी लव लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, दैट्स इज़ द थिंग। एंड जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वो कुछ लोगों के लिए ये कि आपकी लव लाइफ में शायद जाति, धर्म, उम्र, इन सब की कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। या हो सकता है आपके माँ बाप प्रॉब्लम हो, दोनों पार्टीज की तरफ से, क्योंकि इसमें अपब्रिंगिंग भी दिखाई दे रही है, उनकी सोच अलग हो। और ऑल्सो कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चलते हो, है ना, कुछ प्रैक्टिकल, तो कहीं ना कहीं ये तालमेल नहीं है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है वो सब कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। ओके वृश्चिक राशि, चलिए आपके लिए लास्ट मैसेज लेते हैं। साईं बाबा डेक से डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके वृश्चिक राशि, आपके लिए जो ईश्वर संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि आप यूनिक हैं, किसी के पीछे मत भागिए, किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करिए, अपने आप को कंपेयर मत करिए, ये आपके कॉन्फिडेंस में कमी लेके आ जाएगा। आपकी जर्नी यूनिक है, आप डिफरेंट हैं, तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़िए दूसरों से, ये आपकी प्रॉब्लम है। फेस रियलिटी, है ना, तो ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए जो इल्यूजन है। रियलिटी में भी रहना सीखिए, रियलिटी को भी समझिए कि इस समय ईश्वर आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से करिए। 3 चीज़ें हैं जो आपको कट करनी है ना। कट करिए, क्लियर करिए, क्लेंस करिए, डिलीट करिए। क्या? सारी मेमोरीज, पास्ट की सारी मेमोरीज और सारे अपसेट्स, ये आपकी एनर्जी को ख़राब करते हैं। आपके लिए ज़रूरी है रिलीज़ करना इन चीज़ों को, ताकि ये फ्रेश स्टार्ट हो सके इस मंथ से आपका। मेडिटेट, चैंट, प्रे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये करते रहिए, आपकी एनर्जी डेफिनेटली अच्छी तरफ जा रही है। और अगर नहीं करते हैं तो आप चालू कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा। यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। बाहर अपने हल मत ढूंढिए, अब अपने अंदर जाना चालू कर दीजिए। वो टाइम आ चुका है जहां आप डायरेक्ट डिवाइन से, अपने आप से, अंदर से कनेक्ट हो। बाहर के इल्यूजन्स में नहीं, अंदर की तरफ जाइए। एंड लेट्स सी, एक लास्ट कार्ड लेते हैं हम इस डेक से।
जो ये डेक बोल रहा है, वॉरियर ऑफ लाइट हैं आप, एक योद्धा हैं ईश्वर के, जो इस धरती पे किसी काम के लिए भेजे गए हो सकता है वो छोटा हो या वो बहुत बड़ा हो, वो जो भी हो, और आपके साथ एंजल्स को भेजा गया है। एंजल्स आपको सराउंड करते हैं हर काम में, ठीक है, और आपको एक कन्विक्शन देते हैं, और आपका जो फेथ है वो होना चाहिए स्टील की तरह कड़क, जिस चीज़ को कभी कोई हिला ना सके। सो हैव अ स्टील लाइक फेथ अपने ऊपर। सबसे पहले आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, आप समझ जाएंगे दैट ईश्वर तो आपके अंदर ही है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग वृश्चिक राशि। आई होप आपके लिए ये 8 पोर्टल अगस्त का 2022 बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस लेके आए। आई होप आप लोग जो भी मैसेजेस हैं उसको फॉलो भी करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।